को है, मैं सभी माताओं को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। जितनी भी हमारी माताएं बहनें हैं जिन्होंने सचमुच में परमेश्वर की तरफ से ये वरदान पाया कि उनको प्रभु ने माता बनाया, और उनको बहुत बहुत बधाई। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। माताओं को, जितनी भी माताएं हैं उन सबको हार्दिक शुभकामनाएं, ढेरों बधाई, सल्यूट। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। हैप्पी मदर डे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। माताओं को, जितनी भी माताएं हमारे चर्च की हैं उनको भी बधाई हो। जितने भी जूम में हैं, यूट्यूब में, फेसबुक में, तमाम जितनी भी माताएं, उनके लिए विशेष हमारा आदर है और आपके लिए प्यार है, आपके लिए दुआएं हैं, आपके लिए ईश्वर की तरफ से आशीर्वाद है। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और आज हम वास्तव में कुछ वचन से बातचीत करेंगे जो हमारे लिए आशीषमय होगा। शनिवार में हमने बहुत अच्छा सा एक अपने परिवार के, अपने चर्च के लोगों के साथ एक कार्यक्रम किया है, और आज भी होगा। ये अवसर होगा कि हम अपने माताओं के लिए विशेष ध्यान दें। हमारे बीच में लोग जुड़ रहे हैं। नामिका भी जुड़ी है, उसका भी स्वागत है। गुड्डू भाई भी जुड़े हैं, नीलम लखनऊ से जुड़े हैं, और बबीता भी खुल रहे हैं। नीरज, निर्जला, निर्जला भी हैं, अनीता भी हैं। प्रेज गॉड। तो सब लोग खुल रहे हैं, देख रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे। और ये बड़ा गंभीर मामला है कि हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते समय अच्छा रहेगा कि एक ही काम करें। परमेश्वर के वचन सुनेंगे तो वचन काम आएगा। जितना वचन सुनेंगे उतना वचन काम आएगा। और वचन में एक्चुअली क्या होता है कि जैसे हमारे शरीरों में खून हर समय दौड़ता है, बहुत जरूरी है कि हमारे शरीर जैसे खून दौड़ता है उसी तरीके से हमारे अंदर वचन दौड़ना चाहिए। अगर वचन नहीं दौड़ेगा ऐसे तो हम चल नहीं पाएंगे। जीवन की रोटी है, उससे खून बनता है हमारे शरीर में, हमारे खून बनता है। जो खून चलाता है, धड़कन, धड़धड़ 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 जो हमारा चलता है, खून दौरान बंद हो जाए, मर जाए। तो होता क्या है कि हमको भी परमेश्वर के वचन लेना है, और बहुत पढ़ना है, बहुत सुनना है। और बाइबल कहती है धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। तो विश्वास बहुत जरूरी है, और विश्वास सुनने से आता है, या हमेशा याद रखिए, सुनने से आता है। और वो भी क्या क्या सुनने से आता है? परमेश्वर का वचन, दुनिया का वचन नहीं, परमेश्वर का वचन। तो जितना हो सके उतना सुनेंगे, उतना विश्वास बढ़ेगा, उतना आप धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेंगे। आप ये याद रखिए, दवा से जिंदा नहीं रहोगे, नौकरी से, पैसा से। लोग सोचते हैं कि इनसे जिंदा रहेंगे, ये सब धोखा है। बाइबल में यीशु ने भी कहा मनुष्य केवल रोटी से जिंदा नहीं रहता, परंतु परमेश्वर के वचन से जो उसके मुख से निकलता है उससे जिंदा रहता है। तो आप ठीक है, रोटी खाइए, लेकिन लोग मरे हुए हैं रोटी खा के भी। तीनों टाइम खा रहे हैं, पांचों टाइम खा रहे हैं, पर मर रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, निराश हैं। एक पल की रोटी इन्हें ना मिले तो परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि हम लोग रोटी से बढ़कर परमेश्वर की रोटी जो वचन है उसकी चिंता करें। आपको बहुत जिंदगी मिलेगी, बहुत आपको पावर मिलेगी, सामर्थ्य मिलेगी, जीवन बदल जाएगा। अब हम एक वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर के वचन से निकाल लें, बाइबल निकाल लें। और बहुत जरूरी है कि हम बाइबल पढ़ा करें। लिखा है, हम पढ़ेंगे सपन्या की किताब, उसका 3 अध्याय, उसका 17 पद। सपन्या और उसका 3 अध्याय। पास्टर राज अगर हमारे बीच में बाइबल दिखा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और आप दिखाइए सपन्या की किताब। सपन्या जो है पुराने नियम में है, सपन्या उसका 3 अध्याय उसका 17 पद। 3 अध्याय उसका 17 पद, प्लीज राज। यस, क्या लिखा है? यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, वह उद्धार करने में पराक्रमी है, वह तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वह अपने प्रेम के मारे चुपका रहेगा, फिर ऊंचे स्वर्ग से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। आमेन।
परमेश्वर के पढ़े जाने पे हम सबको आशीष मिले, दुआ करते हैं। स्वर्गीय पिता, तेरा वचन है, तू सरल कर और बुद्धि खोल, समझ खोल, ताकि हम तेरी मर्जी इच्छा जाने। आज की विशेष सभा में जितने भी लोग जुड़े, उन्हें आशीष देना, उनकी कमजोरी निर्बलताएं दूर हो, बीमारियां दूर हो, दुख दूर हो, कष्ट दूर हो, परेशानियां दूर हो। तेरे लोगों के छिड़काव देते हैं, इनकी सारी बीमारी तकलीफ दूर हो जाए। जो कुछ भी बीमारियां पनप रही हो, चल रही हो प्रभु, लोग घरों में हैं, लोग अस्पतालों में हैं, लोग परेशान हैं, उनकी बीमारियां दूर हो। खासकर हमारे लोग जो उद्धार पाए, मुक्ति पाए, विश्वासी हैं, उन्हें चंगा कर। और कोई अभी भी दर्द से पीड़ित है, दर्द निकल जाए, और बुखार और कोई भी पीड़ा निकल जाए। प्रभु, आज की विशेष सभा में आप लोगों से बातचीत कीजिए, मन को शुद्ध कीजिए, पवित्र कीजिए, पवित्र आत्मा को हमारे बीच में लाइए, अपने दास को इस्तेमाल कीजिए। ये दुआ मांग लेते हैं अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब लोग बोले आमीन। प्यारो, आज का वचन में 17 पद में लिखा है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे बीच में है, और लिखा है कि वो उद्धार करने में पराक्रमी है। और फिर लिखा है वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा, वो अपने प्रेम के मारे चुप रहेगा, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन होगा। बहुत जरूरी बात है, ये चीज बहुत बड़ी चीज है कि हमारा परमेश्वर उद्धार करने में पराक्रमी है, और वो सचमुच में एक सामर्थी और शक्तिशाली योद्धा है। आपको और हमको सबको समझना होगा कि हमारा परमेश्वर सचमुच में योद्धा है, और वो योद्धा इतना पावरफुल है कि वो बचाने में पावर रखता है, सामर्थ रखता है, शक्ति रखता है। एक योद्धा बचाता है, इस चीज को हमेशा याद रखिए, योद्धा बचाता है। हमारा परमेश्वर योद्धा है, शक्तिशाली योद्धा है, इसलिए वो बचाता है। परमेश्वर ने वास्तव में हमें बचाया है, और उसने हमेशा से हर एक इंसानों को बचाने के लिए अपना सब कुछ किया है। आज परमेश्वर इस अध्याय के द्वारा, सपन्या की किताब के द्वारा, अगर हम थोड़ा समय लेंगे इस अध्याय को पढ़ने के लिए, तो प्यारो आपको बड़ी भेद की बातें पता चलेंगी। सबसे पहले बात हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर माता को बचाने में सामर्थी है। एक माता को जो जोखिम में है, जो मुसीबत में है, जो संकटों में है, जो पीड़ित में है, उसको बचाने के लिए वो कह रहा है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, मैं उसको बचाने के लिए। सपन्या की किताब अगर आप पढ़ेंगे, पूरा अध्याय पढ़ेंगे, पूरी किताब पढ़ेंगे, तो वास्तव में एक स्त्री की जिक्र है, एक स्त्री जो माता है। ओके, इसीलिए लिखा हुआ है कि तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग है, वो उद्धार करने में पराक्रमी योद्धा है। और फिर कहता है कि वो तुझसे प्रसन्न होगा, और अपने प्रेम के कारण तुझे डांटेगा नहीं, तुझे डांटेगा नहीं, और तेरे कारण आनंद करेगा। परमेश्वर सचमुच में उस माता से बहुत प्रसन्न होना चाहता है। माता से प्रसन्न होना बहुत जरूरी है, और परमेश्वर माता को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। और बाइबल कहते हैं यशायाह 66 अध्याय का 13 पद में कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं तुझे शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में शांति मिले। तो आज हम इस अध्याय में, सपन्या की किताब उसका 3रा अध्याय को पढ़ रहे हैं। एक मां एक व्यस्त सड़क पर चल रही है,
और ये एक खूबसूरत दिन है, फिर भी वो अपने बच्चे को ऐसे पकड़ रही है जैसे बाहर मौसम बड़ा खराब हो। आपने देखा है ना, एक माँ अपने बच्चे को पकड़ के चलती है। बड़ी खूबसूरत बात है कि माँ अपने बच्चे को पकड़ के चलती है। आप जब भी देखेंगे तो छोटे बच्चों को पकड़ी हुई है, गोदी में ली हुई है, दूध पिला रही है। बड़े हो रहे हैं तो वो चला के उनको लेके चल रही है, बांध के चल रही है। माँ का बहुत पिक्चर आपने देखा हो, चाहे वो जानवर हो, चाहे वो पक्षी हो, चाहे इंसान हो। माता अपने बच्चों को बड़े संभाल के रखती है, ध्यान रखती है। चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे वो बदसूरत हो, चाहे वो गरीब हो, पर उसके लिए उसका बच्चा बहुत बड़ा खजाना होता है, हर माँ के लिए। और आज माता का दिन है। मैं बहुत ही इंटरेस्ट के साथ, रुचि के साथ में इस अध्याय के आधार पर, वचन के आधार पर, दिन के आधार पर मैं माताओं के लिए विशेष संदेश देना चाहता हूं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि जब हम अपनी माता के बारे में बात करते हैं, माता वास्तव में बच्चे के लिए बहुत बढ़िया, सचमुच में एक ऐसी आशीष है। हर बच्चे के लिए माँ एक गिफ्ट होता है, माँ एक वरदान है, माँ एक सचमुच में बहुत इंसान के लिए, आदमी के लिए, हमारी जिंदगी के लिए बहुत ही बड़ी कीमती चीज है। क्योंकि माता ही है जो बचपन में हमारा हमको बहुत देखभाल करती है। अगर माँ का हाथ ना हो, माँ ख्याल ना करे तो मर जाए। तो माँ जो है वो, क्या होता है, लोगों की जो मर जाती हैं, जिनके पास माँ नहीं होती, उनकी लाइफ खराब होती है। ये देखा गया है। जिनके पास माँ नहीं, जिनके ऊपर माँ का असर, वो नहीं है, ध्यान नहीं है, ख्याल नहीं है, केयर नहीं है, तो वे बच्चे बिगड़ जाते हैं, वे बच्चे बेकार हो जाते हैं। परंतु ये गिफ्ट और वरदान परमेश्वर ने दिया आपको, एक माँ जो आपके संग रहती है, जो आपको हर जोखिम से गुजरती है, भूख से, प्यास से, नींद से। बच्चा रात भर जगता है, माँ रात भर सो नहीं पाती है, अगले दिन उसको दिनचर्या का काम भी करना है। तो वो आसान नहीं है जो माँ का रोल है। माँ का रोल एक महान होता है, बचपन में बच्चों को पालने में। दुनिया में बहुत सी माताएं ठीक नहीं निकली, वो एक अलग चीज है, क्योंकि शैतान का हमला हो सकता है उनके जिंदगी में, और बहुत सी परिस्थितियां हो सकती है। लेकिन फिर भी मैं अच्छी तरीके से जानता हूं कि एक माँ कितनी भी बुरी क्यों ना हो, फिर भी वो अपने बच्चे के प्रति उसके अंदर प्यार होता है। बहुत सी माताएं हैं गलत निकली हैं, उनकी भी गवाहियां हैं, परंतु वो एक बड़ी बुरी परिस्थितियां ही होती हैं, शैतानी हमला ही होता है। लेकिन आपको बताऊं मैं कि माँ हमेशा अपने बच्चों को पकड़ के चल रही। मौसम ठीक भी होगा, गाड़ी आ भी नहीं रही है सड़क पे, फिर भी हाथ पकड़ के चल रही। वो इसकी मदद सचमुच में करना चाहती है, क्योंकि वो इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अपने को, अपनी मदद वो नहीं कर पाती है, कितना भी उसे मना लो। बच्चा बड़ा हो जाता, कहता मैं ठीक हूं, चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन फिर भी वो चिंता करेगी। ये बात बहुत जरूरी है, एक माँ का नेचर को समझना। वो आसपास जब सुनती है घटनाएं ऐसी हो रही हैं जहां पर लड़ाइयां झगड़ा हो रही हैं, मारपीट हो रही है, खून कत्ल हो रहे हैं, तो वो नहीं चाहती उसका बच्चा बाहर जाए और उस जोखिम से गुजरे। वो उसे बुलाती है, फोन करके बोलती है, आजकल तो फोन है, पहले फोन नहीं होते थे। ढूंढती है अपने बच्चे को, कहाँ है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आग लग गई है तो सबसे पहले अपने बच्चे को देखेगी, दुश्मन आ गए तो सबसे पहले बच्चे को देखेगी। एक बहुत बड़ा कनेक्शन होता है माँ के अंदर अपने बच्चे के प्रति। लोग सचमुच में चारों तरफ बहुत ही अत्याचारी हैं, बहुत ज्यादा हत्याएं हो रही है, बहुत ज्यादा खून कत्ल हो रहे हैं। ऐसे में माँ का दिल घबराता है, परेशान होता है और बहुत दुखी होता है, और वो परेशान होकर के अपने बच्चे को पकड़कर चलती है। वो सोचती कि बच्चा उसके संग रहे। हर माता का दिल ये कहता है कि बच्चा साथ में रहे। जो बच्चे बड़े हुए हो जाते हैं, पैरों पे खड़े होकर नौकरी करने जाते हैं, वो तब भी उसका दिल मन लगा रहता है। जिस तरीके से हमारी माता, हम बहुत दूर हैं, उसका दिल लगा रहता है। और उसके संग में दूसरे बच्चे हैं, तब भी उसके बावजूद भी जो दूर है उसके प्रति बहुत ज्यादा ध्यान रहता है, बहुत मन लगा रहता है। भले चाहे वो कितना भी सेफ हो, सुरक्षित हो, लेकिन हम ये जानते हैं कि
आपको इस बात से समझना होगा कि मां के अंदर परमेश्वर ने कितना अद्भुत प्यार डाला, और वो आपको बताना चाहता है कि जिस तरीके से मां अपने बच्चे को प्यार करती है, उसी तरीके से मैं भी करूंगा। परमेश्वर भी आपको बता दे कि परमेश्वर ने मां को बनाया, मां के अंदर जैसे उसके अंदर भावनाएं डाली, दिल डाला, मन डाला, वो बताना चाहता है कि मेरे पास में ही ऐसे गुण हैं, मैं ही हूं ऐसा। बहुत जरूरी है। तो ये चीज आपको समझना है कि हमारा परमेश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं, तो वो मां की बिल्कुल समस्या समझते हैं। मां का दर्द, मां की पीड़ा, मां की तकलीफ को अच्छी तरीके से जानते हैं। ये आसान नहीं है। बहुत से लोगों ने मां के प्यार को नहीं समझा है, तो वे परमेश्वर को भी नहीं समझ पाएंगे। बहुत जरूरी कि हम मां को प्यार कर समझें। अब बाइबल में मां के लिए और बाप के लिए दोनों को जोड़ा है, लेकिन मां के बारे में ही हम बात कर रहे हैं कि परमेश्वर ने कहा कि अपनी माता का आदर कर, इससे तेरे आयु बढ़ेगी। जिन लोगों की आयु अगर बढ़ानी हो तो माता पिता का आदर करना, सम्मान करना बड़ा जरूरी है। उनसे प्यार करना जरूरी है, उनका ख्याल करना जरूरी है। अगर हम माता की इज्जत नहीं करेंगे, माता का ख्याल नहीं करेंगे, माता की परवाह नहीं करेंगे, तो क्या होगा? हम लोग आयु अपनी कम करवाएंगे। ये बात आपको मालूम है या नहीं? जब आप निर्गमन के 20 अध्याय पढ़ो, उसमें आज्ञा लिखी है। कौन सी आज्ञा? तो उस आज्ञा को पढ़ो, उससे आयु बढ़ेगी। हमारी उम्र, बहुत सी चीजों में उम्र के बारे में नहीं बताया गया, लेकिन एक ही चीज के बारे में आज बताया गया, उम्र बढ़ाने के लिए अपनी माता का, पिता का आदर करना चाहिए। दुनिया में बहुत से लोग लंबी लंबी उम्र जो जीते हैं, उसका उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उनका अटैचमेंट मां से था, बाप से था। वे उनकी इज्जत करते थे, उनकी सेवा करते थे, प्यार करते थे, उन्हें लंबी उम्र मिली। परमेश्वर का वचन पक्का है, सच्चा है। और आपको भी अगर लंबी उम्र चाहिए और अच्छी जिंदगी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए उसके लिए, तो माताओं का इज्जत करना आपको समझना पड़ेगा। इज्जत कीजिए, मां का ख्याल कीजिए, परवाह कीजिए। अगर परमेश्वर ने आपको वास्तव में इस दुनिया में माता पिता दिए हैं, और जो बच्चे माता पिता के साथ में ज्यादा लाभ उठाए, बहुत से माता पिताओं ने बहुत लाभ उठाया अपने बच्चों, बहुत से बच्चों ने माता पिता से बड़ा लाभ उठाया, और वो अपने बड़ी उम्र तक लाभ उठा रहे हैं। तो ये जान लीजिए कि आपकी जिम्मेदारी बहुत तगड़ी है, उनका देखभाल करना, उनकी मदद करना। इसलिए आज माता दिवस है, और भारत में, अपने देश में बहुत अच्छी चीज तो ये है कि संस्कार ऐसे हैं कि बेटा जब शादी करता है तो बहू को लाता है और वो घर में रहता है, साथ में रहता है, और उस परिवार में बहुत बढ़िया खुशियां आती हैं, क्योंकि एक और बेटी आई है और वो अपनी माँ को वो अपनी माँ को मान रहा, उसको, सास को माँ मान रही है, और वो उससे प्यार कर रही है, तो उसे आशीष मिलती है, उसे खुशी मिलती है। बहुत जरूरी है आज की अपने भारत के संस्कार का पालन करना चाहिए, और हमें इज्जत करनी चाहिए। जिन लोगों की गवाहियां ठीक नहीं है, वे धोखा दे रहे हैं। हालांकि परमेश्वर का वचन कहता है कि शादी के बाद बेटा बेटी दोनों अलग रहेंगे। ये बिल्कुल सच है कि शादी के बाद में प्राइवेट लाइफ में माता का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी को इंटरफेयर करना चाहिए पति पत्नी के बीच में। लेकिन इसके मतलब ये भी नहीं है कि बिल्कुल
अब हम नाता नहीं रखेंगे, रिश्ता नहीं रखेंगे, ना ख्याल करेंगे, ऐसा नहीं है। हमें हमेशा, अगर हमारे घर में जानवर होंगे तो हम जानवर तक की भी चिंता करेंगे। अगर हमारी शादी होगी तो क्या हो गया, तो क्या हम अपने बैलों को, गायों को, घोड़ों को, जो उन्हें खाना खिलाते हैं, जिनकी देखभाल करते हैं, कुत्ते जो पाले हैं उनको धोते दिलाते हैं, अस्पताल ले जाते हैं, तो क्या हम अपनी माँ को ना करें देखभाल और भलाई और जो कुछ भी कर सकते हैं? क्या हम इतनी दूर जाने के बाद भी अपनी माँ का ख्याल नहीं करते? माँ के साथ साथ और भाइयों बहनों की हम परवाह नहीं करते? हमसे मत पूछो, आप मेरे माँ से पूछ लो, मेरे घर वालों से पूछ लो कि क्या मैं जो प्रचार कर रहा हूं, क्या मैं बिल्कुल खरा हूं इसके मामले में, क्या देखभाल करता हूं? तरकीब में है कि किस तरीके से हम अपने परिवार की मदद करें, अपनी माताओं की मदद करें। ये हमारे ऊपर है। हमारा परमेश्वर माता को बचाने वाला है, माता के बारे में बहुत गंभीरता से बोल रहा है। वो योद्धा है और आज हम भी एक योद्धा है। तो हम भी अपनी माताओं को बचाएंगे। बचाने का मतलब क्या है? बचाने का मतलब क्या है कि आज बहुत सी माताएं संघर्ष कर रही हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, उनके जीवन में बहुत दुख है। इस देश के अंदर की अगर हम बातें करें तो बहुत माताएं परेशान हैं। माताएं इसलिए परेशान है कि क्योंकि आदमी छोड़ देता है, जब देखो तो आदमी छोड़ दे रहा है। तो आप ये देख लीजिए कि वो तो बच्चा पैदा करके परेशान है ना। तो बहुत जरूरी है आज माताओं का दुख और दर्द को समझना, और वो परमेश्वर समझ रहा है। एक बात हमेशा याद रखना है कि हमारा परमेश्वर आपको देख रहा है कि आपका जीवन कैसा है। क्या आप वफादार हो, विश्वास योग्य हो अपनी जिम्मेदारी के प्रति? बहुत से पास्टर हैं पर उनकी टेस्टमनी ठीक नहीं, बहुत से प्रचारक हैं पर उनकी टेस्टमनी ठीक नहीं। वो प्रचार कर सकते हैं, वो बहुत बढ़िया गाना गा सकते हैं, पर माताओं के प्रति उनका कोई भी नहीं। माता को वो नरक भेज रहे हैं, ना उनका उद्धार करा रहे हैं, ना उनको चर्च ला रहे हैं, ना उनको प्रार्थना करवा रहे हैं। बहुत जरूरी है कि हम लोग उनको उद्धार दिलवाएं, उन्हें बचाएं। अगर माँ को आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो तो उनका उद्धार करा दीजिए, उनको प्रभु यीशु मसीह से मिलवा दीजिए। आप देखभाल नहीं कर पाओगे पर यीशु मसीह बहुत बढ़िया देखभाल कर पाएंगे। ये जरूरी है कि आपको ये बात समझना पड़ेगा, कि आज आपको ये बात जानना पड़ेगा कि हमको अगर माँ से सचमुच में प्यार हो तो उन्हें उस सबसे बड़े महान परमेश्वर जो योद्धा है, बचा सकता है, सामर्थ रखता है, उसके हवाले करना चालू करो। जब हम उसके हवाले करेंगे तो आप देखोगे किस तरीके से आपकी जिंदगी में काम होगा। आपको हकीकत में जानना है कि कैसे परमेश्वर प्यार करता है। वो नहीं चाहता है कोई नाश हो। तो उसमें हमारी माता भी है। हो सकता है माँ हमारी संसारिक हो सकता है नशेड़ी हो सकता है मूर्ति पूजक हो सकता है पापिन हो। पर आपको ये भूलना नहीं है कि आपको सचमुच में अपनी माता का ख्याल करना होगा। माता का दिन सचमुच में बदलना होगा, उनके दुखों से उन्हें निकालना होगा। जब तक वो इस दुनिया में हैं, हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनका ख्याल करें। और उनका सबसे बड़ा ख्याल ये हो सकता है कि आप परमेश्वर से उनका परिचय करा दो, उनकी मुलाकात करा दो, उन्हें चर्च ले आओ। बहुत से लोग माता को छोड़ रहे हैं। हमको नहीं छोड़ना, हमारी माता भी इंपॉर्टेंट है। हमारी माँ भी स्वर्ग में जाना है। इस दुनिया में बहुत उन्होंने दुख उठाया है। हम गरीब हो सकते हैं, हमारे पास पैसा इतना नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा आप वरदान दे सकते हो अपनी माँ को बचाने के लिए। याद रखो, हमारे परमेश्वर वास्तव में हमारे जीवन में देख रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं, गिफ्ट क्या दे रहे हैं अपनी माता के लिए। अगर आप सबसे बड़ा गिफ्ट दे सकते हो तो उनका उद्धार दिला सकते हो, उन्हें प्रभु से मिला सकते हो, उनके लिए दुआ करो, उन्हें उन्हें वचन दो।
आप देखो ना कैसे उनका जीवन बढ़ेगा। माताएं दुआ करने वाली बने। जो माताएं दुआ करने वाली हैं वे वास्तव में अपने बच्चों को बहुत बदलते हुए देखेंगी। और जो बच्चे प्रभु में हैं और उनकी माताएं नहीं हैं, आपकी जिम्मेदारी बनती है। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि आप वास्तव में अपनी माता को बदलते हुए देखोगे और बहुत बड़ा काम देखोगे। तो हमारा परमेश्वर एक योद्धा है बचाने में, हम भी योद्धा हों, और इसीलिए हमने उसका नाम दिया प्रार्थना योद्धा। हम प्रार्थना योद्धा हैं। हमारी प्रार्थना होनी चाहिए माँ के लिए। हमेशा सुना गया है कि लोग माताएं दुआएं देती हैं, आशीर्वाद देती हैं, पर आज वो समय आ चुका है कि हम सब लोगों को अपनी माताओं के लिए दुआ करना चाहिए, अपनी माताओं के लिए वास्तव में परमेश्वर के सामने लाना चाहिए। अगर हम ऐसा करते हैं प्यारों, तो हम माताओं को बचा सकते हैं। बहुत सी माताएं इस दुनिया में परेशान हैं, संसार के चुंगल में फंसी हुई हैं, पापों में फंसी हुई हैं। मैं बहुत माताओं को जानता हूं जो नशा करती हैं। मैं बहुत माताओं को जानता हूं जो बीड़ी पीती हैं, सिगरेट पीती हैं। मैं बहुत माताओं को जानता हूं जो टीवी देखती हैं। मैं बहुत माताओं को जानता हूं जो गाली देती हैं। बहुत माताओं को मैं देखता हूं जो व्यभिचारों में पड़ी हुई हैं, बहुत ज्यादा गड़बड़ियों में पड़ी हुई हैं, और वे अपना जीवन में निराश है, हताश है, फंसी हुई हैं। उनको कोई निकाल नहीं पा रहा है। लेकिन आज हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम माताओं के लिए दुआ करें, उनके लिए प्यार करें, उनके लिए प्रभु के पास लाएं। अगर ये सब आप कर सकते हो तो ये एक बहुत बड़ा आपका प्यार हो सकता है। अगर हम अपने माता पिता से वास्तव में आदर करना चाहते हैं, आदर का मतलब प्यार करना चाहते हैं, तो सबसे बड़ा आप आदर प्यार ये करिए कि उनके लिए दुआ कीजिए। दुआ सबसे महत्वपूर्ण चीज है। मेरी माता जी आज भी मुझसे प्रार्थना करवाती है। वो कल हम परसों 3 दिन बात कर रहे थे, कह रहे भैया आप सब लोगों से बात ही करते रहोगे, मेरे लिए दुआ भी करोगे। हम दुआ करते हैं, लेकिन माँ को मेरी प्रार्थना भी सुनना है। तो मैंने एक उनकी वास्तव में एक अंदर तीव्र इच्छा देखी कि वो दुआ चाहती है, तो मैंने दुआ करी और एक अच्छे से दुआ करी। मुझे उम्मीद है कि वो प्रार्थना एक वास्तव में उनको छुई है, उनको आशीषित की है। जब आप दुआ करते हो, बहुत जरूरी है आप पकड़ के हाथ दुआ करो, माँ के लिए दुआ करो। आप दुआ करोगे क्योंकि उनका समय कमजोर है, निर्बल है, और कोई भी तकलीफ में कोई भी जब पड़ता है तो उस वक्त वो अकेला हो जाता है, निराश हो जाता है, उसके जीवन में बहुत अकेलापन आ जाता है। लेकिन हम लोगों को ये बात समझनी है कि हमारे जीवन में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर हमारे पास माँ है तो ये हमारा वरदान है, गिफ्ट है, और हमें उनकी देखभाल करना चाहिए, हमें उनके लिए दुआ करना चाहिए। ये सबसे पहले आपको ये बात समझना है कि आपको हकीकत में अपनी माँ के लिए दुआ करना चाहिए और परमेश्वर के सामने लाना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के सामने अपनी माताओं को लाते हैं तो ये माता के लिए सबसे बढ़िया गिफ्ट हो सकता है। दुआ करें माताओं के लिए, क्योंकि उन्हें प्रार्थनाओं की जरूरत है। और परमेश्वर एक योद्धा है जो उन्हें बचा सकता है, उनके दुख से, उनके रोग से, उनकी परेशानी से। बाइबल कहती है कि माता, अगर तुम सचमुच में निराश हो, हताश हो, परेशान हो, तो अब मैं उठ गया हूं, मैं अब आ गया हूं। 17 पद में यही लिखा है ना। तो 17 पद को आपने पढ़ा, परमेश्वर के वचन को पढ़ा आपने, और यहां पर यही बता रहा है तेरा परमेश्वर अब तेरे बीच में है, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, वो तेरे कारण आनंद से मगन होगा। परमेश्वर सचमुच में चाहते हैं, इस सचमुच में एक ऐसे परिवार के लिए, एक ऐसे देश के लिए परमेश्वर ने एक माता का पिक्चर दिखा है, और वो एक इस्राएल है
जिसके बारे में परमेश्वर बातचीत कर रहे हैं। बहुत जरूरी है कि परमेश्वर एक माता को जो बच्चे जनती है उसके बारे में उसे मालूम है कि कितना वो दुख और जोखिम से वो गुजरती है। वैसे ही परमेश्वर ने भी बहुत दुख उठाया है मेरे लिए और आपके लिए। संसार में जितने भी लोग हैं इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि बाइबल कहती है जैसे मुर्गी अपने बच्चों को पंखों तले छुपा लेती है जोखिम में, वैसे मैंने भी तुम्हें छुपाया, बचाया। बहुत जरूरी है कि हमको मालूम होना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जैसे मां मर जाती है, जोखिम लेती है बच्चों को बचाने के लिए, वैसे ही यीशु मसीह भी हमारे लिए दुख उठाया है और वैसे ही हमारे लिए मरा। उसने हमारे लिए जान तक दे दी और हमको बचा लिया। आज हमें परमेश्वर के प्यार को समझना चाहिए कि उसका प्यार एक मां के समान प्यार है जो अपनी जान दे देता है। और आज हम बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक परमेश्वर का प्यार नहीं मालूम। अगर आपको मां का प्यार मालूम है तो ये बात आप याद रखिए कि परमेश्वर का प्यार मां से भी बढ़कर है। बाइबल में यह भी लिखा है कि एक मां भूल सकती है, गाना भी हम गाते हैं कि मां भी भूल जाएगी पर तू कभी ना भूलेगा। ये बहुत जरूरी है कि एक मां भी भूल सकती है अपने बच्चे को। लिखा है क्या कोई माता अपने जन्माए को भूल सकती है? दूध पिलाने वाली माता भूल सकती है अपने बच्चे को? हर मां बोलेगी नहीं, पर बाइबल कहती है तुम भूल सकती हो, तुम भूल सकती हो जब तुम सो जाती हो। बहुत सी ऐसी माताएं जो अपने बच्चे को दबा के मर गए, बच्चे दबा के सो गए, बच्चे मर गए, तो इसका मतलब क्या है? मां को होश ही नहीं था। तो ऐसी भी कमजोरियां हैं, इंसान है, निर्बलताएं हैं उसके अंदर भी, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जानबूझ के करती, उससे गलती हो सकती है। और बहुत सी माताएं जानबूझ के भी करती हैं, अपने बच्चों को छोड़ जाती हैं कूड़ा में, कुएं में और कहीं कहीं जगह, क्योंकि वो नाजायज बच्चे हो सकते हैं या उन्होंने नाजायज तरीके से मां बनी हो, तो वो तो धोखा देंगी। जो नाजायज मां होंगी वो धोखा देंगी, पर जो जायज मां है, सही मां है, वे कभी नहीं करेंगी गलतियां ऐसी। हमारा परमेश्वर सचमुच में फिर भी कह रहा है कि मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर दूंगा। लिखा है ना, तुम नाजायज भी सचमुच में मां हो तब भी मैं तुम्हें माफ कर दूंगा, तब भी मैं तुम्हें बचाऊंगा। आज बहुत सी नाजायज माएं हैं और उन मां को यह समझना है कि अगर आपने अपने बच्चे को नाजायज तरीके से पैदा किया है तब भी परमेश्वर आपसे वायदा करता है कि वो आपको बचा लेगा, आपके बच्चे को बचा लेगा, आपका ख्याल रखेगा। बहुत सी माताओं ने ऐसे किया, अपने बच्चों को छोड़ दिया, दूसरों को दे दिया। आज बच्चे लावारिश हो गए, उनका ना पता है बाप का, ना उनकी न मां का। आज दुनिया में, संसार में बहुत से ऐसे केस हैं। ऐसी माताओं के लिए रात दिन कलेश रहता है, दुख रहता है, गम रहता है, श्राप रहता है। जिन लोगों ने शादियों से पहले बच्चे बनाए और बच्चों को उन्होंने छोड़ दिया, बहुत बुरी दशा है आज संसार में वैसी। आज परमेश्वर उस माता के बारे में ही चर्चा कर रहा है। आज उस माता के बारे में ही चर्चा कर रहा है कि वो माता जिसने नाजायज माता बनी, जिसने पाप किया, जिसने बच्चे जने, वही बात इस्राएल के लिए कह रहा है। वो उस माता के बारे में कह रहे, माता तूने व्यभिचार किया है, माता तूने पाप किया है, माता तूने गलती की है, तूने शादी से पहले बच्चा बनाया है, तूने शादी से पहले तूने बच्चों को पैदा करके छोड़ भी दिया। और आज उस माता के ऊपर श्राप लगा हुआ है। आज वो माता दुखी है, निराश है। आज बहुत सी माताओं ने शादियां इसलिए नहीं करी, जो बन गई, शादी भी नहीं हुई, पर बच्चे बने लेकिन शादी नहीं हुई जीवन भर। ब्रोकन फैमिली है, टूटी फैमिली है, जीवन तबाह है, बर्बाद है, एक दर्द है, पीड़ा है, तकलीफ है। आज उस माता के लिए जिसके जीवन में सीने में दर्द है, पीड़ा है, बहुत तकलीफ है। हो सकता है आपके पास बच्चे हैं पर बच्चे साथ ना दे रहे हो सकता है आपके बच्चे आपका कहना ना मान रहे हो, आपकी इज्जत ना कर रहे हो, आपको प्यार ना कर रहे हो, आपको खाना ना खिला रहे हो। मैं आज भी मुझे बड़ी खुशी होती है याद करके, एक हमारे शहर में एक अंकल हुआ करते थे, ईसाई थे, बहुत बढ़िया थे। जब वे जवान थे तो बहुत बढ़िया था, लेकिन जब बुढ़ापे हुए तो उनके हाथ पैर कांपने लगे, हिलते थे,
और हाथ पैर कांपते थे, वो चाय उठाते उठाते छलक जाती थी, गिर जाती थी, भले ना गिरे लेकिन छलकती रहती थी। अपने हाथ मुंह पे खाना नहीं ले जा सकते थे। उनके अच्छे अच्छे पढ़े लिखे बेटे थे, नौकरी करते थे, रईस थे। पर एक समय ऐसा आया कि वो लोग भी अपने माँ को, अपने बाप को छोड़ दिए। और जब उन्होंने छोड़ दिया तो बाप इधर उधर भटकता था। वो हमारे भी पल्ले पड़ा और हमें मौका मिला उन्हें उनकी सेवा करने के लिए, और मैंने उनकी इज्जत की और मैंने अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाया। मेरे बाप नहीं थे, उनके असली औलाद रईस है, बहुत कार वाले हैं, पर उनका पता नहीं वो कहां है। पर मैं उनको अपने हाथों से खाना खिला रहा हूं, अपने हाथों से खाना खिला रहा हूं। मुझे इतनी खुशी हो रही थी क्योंकि वो पकड़ नहीं पा रहे थे, और एक दिन नहीं कई दिन, जब, और वो हमेशा आते थे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे ऐसा अवसर मिला, लेकिन मैं दुख करता हूं कि ऐसे बच्चे कहां हैं। इनके द्वारा, माता के द्वारा, पिता के द्वारा वो पैदा हुए, बड़े हुए, खाए पिए, बड़े पढ़े लिखे और रईस बन गए, और आज वो बुढ़ापे में बच्चों को, मां को छोड़ दे रहे हैं। क्या ये सही है? आज दुनिया में बहुत से नाजायज बच्चे हैं जो ऐसा करते हैं, समझ में आता है, पर असली बच्चे भी ऐसे कर रहे हैं। आपको सचमुच में गंभीरता से समझना होना चाहिए कि एक प्रार्थना करने वाला योद्धा का जीवन परमेश्वर की तरह होना चाहिए, जो वायदा कर रहा है उस औरत से भी जो व्यभिचारी है, जो व्यभिचार माता है, जिसने नाजायज बच्चे पैदा किए, तब भी उससे कह रहा है कि सुन, मैं तुझे डांटूंगा नहीं। मैं सचमुच में कहता है कि मैं तेरे बीच में हूं, मैं हूं तेरे साथ, भले तेरा आदमी नहीं है तेरे साथ, पर मैं तेरे साथ हूं। अगर ये बात परमेश्वर बोल दे किसी भी माता को जो दुखी है, बीमार, वो खड़ी हो जाएगी। और ये माता से प्रभु यही कह रहे हैं कि देख, तेरा पति भले नहीं है, पर मैं तेरा असली पति हूं, मैं तुझे संभालूंगा। अगर कोई भी माता आज हमारा वचन सुन रही है, इस बात को अच्छी तरीके से जान ले कि आपके पास में भले पति हो या ना हो, पर परमेश्वर आपका पति है, जो आपको मां की तरह भी प्यार करेगा, बाप की तरह भी प्यार करेगा, भाई की तरह भी प्यार करेगा, दोस्त की तरह भी प्यार करेगा, आपका ख्याल करेगा। और वो इंतजार कर रहा है आपका, ताकि आप नर्क से बचो, ताकि आप शैतान से बचो, हमेशा के लिए उसके राज में रहो। वो कहता है मत डर, वो कहता है मत डर। 16 पद में लिखा है, तेरे हाथ ढीले ना पड़ने पाए, मत डर। और फिर 15 पद में कहता है, तेरा दंड दूर कर दिया जाएगा, तेरे शत्रुओं को दूर कर दिया जाएगा। इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति भी ना भोगेगी। आप समझ गए ना? 14 पद में क्या कहता है, हे सिय्योन की बेटी, अब तू ऊंचे स्वर से गा, हे इस्राएल जय जयकार कर, हे यरूशलेम अपने संपूर्ण मन से आनंद कर और प्रसन्न हो। आज तेरा मदर डे मैं बना रहा हूं। दुनिया में कोई मदर डे आपका बनाए ना बनाए, मैं तेरे साथ हूं, मैं तुझे संभाल लूंगा, तुझे बचा लूंगा। वो कहता है मेरी बेटी। देखिए, वो बाप भी है और कह रहा है कि अब ऊंचे स्वर से गा। आज बहुत सी माताएं गा नहीं रही हैं, उनके पास आवाज ही नहीं गाने के लिए। माताओं, ऊंचे स्वर से गाने की कोशिश करो, क्योंकि मसीह यीशु आपसे कह रहे हैं। 14 पद को पढ़िएगा, आपको गाना है, माता को गाना चाहिए मसीह के लिए। आनंद करो, आनंद कर नहीं रहे हो, प्रसन्न हो नहीं, क्योंकि आप परमेश्वर को नहीं देख रहे हो। जो लोग परमेश्वर को नहीं देखेंगे वो निराश रहेंगे, दुखी रहेंगे, हताश रहेंगे, परेशान रहेंगे। और अगर आपने परमेश्वर को देख लिया, समझ लिया कि वो आपके साथ है, वो जिंदा है, आप फिर कभी रोगे नहीं, कभी दुखी नहीं होगे, आप मुस्कुराओगे, आनंद करोगे, क्योंकि वो एक बात कह रहा है, तेरा दंड दूर कर दिया गया, तेरा शत्रु खत्म कर दिया गया, तेरी बीमारी दूर कर दी गई है, वो तेरे साथ है, वो तेरे बीच में, तेरे ऊपर विपत्ति अब नहीं आएगी। माताओं, भले आपके पास पति नहीं है, भले आपके पास बच्चे नहीं है, पर परमेश्वर आपके पास है। हमारा पूरा प्रयास है हर प्रेय प्रार्थना आंदोलन के माध्यम से आपके लिए एक संगति दी जाए, परमेश्वर की संगति,
परमेश्वर के लोगों की संगति, ताकि आप अकेले महसूस ना करो। यह हमारा प्रयास है। इसीलिए हम पहले पहर में और तीसरे पहर में प्रार्थना करते रहते हैं। कारण क्या है कि हम सुबह शाम चिल्ला रहे हैं? क्यों लोग हमारा हर प्रार्थना आंदोलन को महत्व नहीं देते? क्यों नहीं समझ पा रहे कि लोगों को जरूरत है हमारी संगति की, हमारी प्रार्थनाओं की, हमारी सचमुच में उस वक्त जब हम लोगों के लिए दुआ करते हैं, उन दुआओं की। माताएं अकेली हैं, माताएं परेशान हैं, माताएं निराश हैं, माताएं हताश हैं। क्या आप नहीं समझते हो कि ये हर प्रार्थना आंदोलन परमेश्वर का दिया हुआ एक सचमुच में वरदान है? और वो कहता है कि मैं पराक्रमी हूं, योद्धा हूं, और इस प्रार्थना योद्धा में आपका सबसे बड़ा काम यही है कि आप लोगों के लिए वास्तव में सहारा बनो, उनका साथ दो। आपको मालूम है, दुनिया में बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जिनको पैसा भी खूब दे दो पर साथ ना दो, सब बेकार है। सच बात है ना? पैसा ही से नहीं सब काम होता है। आपका साथ होना चाहिए, भले चाहे दूर कितना आदमी हो, पर मन से साथ हो, दिल से साथ हो, कनेक्ट होना चाहिए। कभी कभी हौसला बुलंद करने के लिए बातें, विचार, प्रार्थनाएं बहुत जरूरी है। कितना आप सपोर्ट करते हो, कितना आप मेहनत करते हो, कितना आप सचमुच में दुखी होते हो। आज परमेश्वर आपसे बातचीत कर रहे हैं, माता आपको निराश होने की जरूरत नहीं। आपका बच्चा फेल है, आपकी बच्ची फेल है, आपको नहीं पसंद है, आपको नहीं प्यार करती है, धोखा देती है, छोड़ देती है, साथ नहीं देती है। आप चिंता नहीं कर रहे हो। मनुष्य जो बोएगा वो काटेंगे, क्योंकि लिखा है वो अगर माता का आदर नहीं करेगी, नहीं करेगा, तो उसे आशीष नहीं मिलेगी, उसका भविष्य खतरे में। पर आपसे परमेश्वर कह रहा है कि तुम परेशान ना हो। तेरा परमेश्वर तेरे बीच में, वो उद्धार करने में पराक्रमी है, तेरे कारण आनंद और मगन होगा। मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए मैं तुझे अब डांटूंगा नहीं। इसका मतलब यह है ना, वो अपने प्रेम के कारण डांटेगा नहीं, फिर ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण मगन भी होगा। आज परमेश्वर माताओं को बहुत आशीष दे, जितनी भी हमारे चर्च की माताएं हैं और जितने भी हमारे फेसबुक में, यूट्यूब में, जूम में माताएं जुड़ी हैं, उनके लिए मैं यही कहूंगा कि एक दुनिया का पति भी भूल जाए, छोड़ जाए, खत्म हो जाए, चला जाए, बच्चे भी धोखा दे चले जाएं, पर परमेश्वर आपको छोड़ेंगे नहीं, कभी त्यागेंगे नहीं, कभी आपको धोखा नहीं देंगे। ये बात आप याद रखिए। मैंने अपने जीवन में 15 साल की उम्र में ही घर छोड़ दिया था। मेरे ऊपर ना माँ का साया रहा, ना मेरे ऊपर बाप का साया रहा, क्योंकि वे दूर थे और सेवा के खातिर मुझसे घर से निकाल दिया गया था। मैं कभी कभी जाता था, एक ऐसे 3 साल तक तो मैं बिल्कुल नहीं गया, लेकिन मैं एक ऐसे जाता था जैसे एक मैं विजिटर हूं या मेहमान। मुझे ऐसा मौका बीच में मिले, क्योंकि मैंने अपना जीवन अर्पण किया, समर्पण किया, प्रभु के लिए चला गया। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि हम जुड़े नहीं थे। हम जुड़े थे, हमारा दिमाग था, दिल था, मन था, हमेशा हम सोचते रहते थे, करते रहते और किया जो कर सकते थे। तो कहने का मतलब क्या है प्यारो, कि हमने दुआ भी करी अपने पिताजी के लिए 3 साल कि उनका उद्धार हो जाए, और हो गया। जब हम अपने बाप के लिए, जब अपनी माँ के लिए दुआ करते हैं, उसका फर्क पड़ता है। आपको भी करना चाहिए। प्रार्थना योद्धा, सबसे बड़ी प्रार्थना योद्धा के, अगर आप योद्धा बनना चाहते हो तो आप अपनी माताओं के लिए दुआ करो, अपने पिताओं के लिए दुआ करो, उनका आदर करो, उनका सम्मान करो, उनका ख्याल करो। फिर आप देखिए कितना ज्यादा आपको सम्मान मिलेगा, कितनी आपको इज्जत मिलेगी, कितनी आशीर्वाद मिलेगी। जीवन में माता पिता को कभी भी इंसान दुख देकर और उन्हें परेशान करके कभी सुख से नहीं रह सकता है। परमेश्वर ने बहुत इंपॉर्टेंस दी है, हमें समझना पड़ेगा। आप छोड़ दोगे पर परमेश्वर कभी नहीं छोड़ेंगे। माता जो निराश है, जो हताश है, जो परेशान है, जो दुखी है, उससे परमेश्वर यही कह रहे हैं, मत डर, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैं क्षमता रखता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के वचन के लिए। मैं इतना ही कहना चाहता हूं और यहीं पर समाप्त करना चाहता हूं। और मैं ये चाहता हूं एक बार फिर से, अगर कोई भी माँ ऐसी है जिसने अब तक उद्धार नहीं पाया, जिसने अब तक यीशु को नहीं जाना, वो यीशु को दिल दे दे, मन दे दे, जीवन दे दे।
अगर आपने कोई गुनाह भी किए, नाजायज माता भी बने हो आप, तो भी वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने प्यार के कारण मैं तुझे माफ करता हूं, क्षमा करता हूं। मन फिरा लो, उन पापों को मान लो जो आपने शादी से पहले किए, और उन पापों को मान लो जो आपने बच्चा पैदा करके मार डाले। आज बहुत सी माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को पेट में मार डाला, अबॉर्शन करा डाले, पैदा नहीं होने दिए, या हो गए तो उनको फेंक दिया नाले कूड़े में। ये गुनाह है, ये अपराध है। लेकिन आज परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, जो तेरे ऊपर विपत्ति, मुसीबत, संकट आए हैं, मैं तुझे छुड़ा लूंगा। जो तुमने बोया वो काट रही हो, मुझे मालूम है। हम लोग बहुत बार पाप बोते हैं। हर माताएं अच्छी तरीके से जानती होंगी, जो नाजायज रिश्ते आप बनाते हो, खुदा का कहर बरसता है जब गलतियां करते हो, तो उसकी वजह से पनिशमेंट आपको बुढ़ापे में जरूर मिलेगा, ये बिल्कुल गारंटी है। लेकिन अगर आपने उद्धार पा लिया, पापों की क्षमा मांग ली, तो आप उन सब से दूर भी हो जाओ, कष्टों से दूर भी हो जाओ। पर यह आपके हाथ में कि आपने सच्चा मन फिराया अपने पापों के प्रति, मन फिराया नहीं फिराया, ये आपके हाथ में। अगर आपने सचमुच में पापों से मन फिरा लिया है, कुटिलता से मन फिरा लिया है, झूठ बोलने से मन फिरा लिया है, छल की बातों से मन फिरा लिया है, अगर नशा, गाली, लड़ाई झगड़ा, गुस्सा, जलन, कपट, इन सब चीजों से मन फिरा लिया है, तो आपके जीवन में परमेश्वर सारे रोग दूर कर देंगे और कोई विपत्ति आपको नहीं पड़ेगी, मुसीबत नहीं आएगी। आपका जीवन परमेश्वर हरा भरा करेगा और हट्टा खट्टा कर देगा। अगर मन फिराया हमने, याद रखना, मन फिराते ही, पापों की क्षमा पाते ही जीवन में सुधार आने लगता है। पर आपको विश्वास करना है कि वो आपके साथ है, वो आपका भला करेगा। इलाज के समय पे समस्या दूर धीरे धीरे होंगी, पेड़ कट सकता है, सूखेगा धीरे धीरे, पर काम चालू हो गया। विश्वास में बने रहें और मगन भी हो, ये नहीं चिंता फिक्र कर रहे हैं। अब आनंदित हो, गीत गाना चालू करो। बहुत सी माताएं गीत नहीं गा रही हैं, गीत गाना चालू करो, गाओ उसके लिए, ऊंचे स्वर से गाओ वो भी। फिर आप देखिएगा बड़ा परिवर्तन आएगा, जीवन में बड़ा सुख आएगा। आनंद करो, सिर्फ आनंद करो। आज बहुत से लोगों के, माताओं के लिए मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि आप बच्चे पैदा करो तभी माँ हो। किसने कहा? एक माँ वो भी है जो आत्माएं बचाती है। ये बात आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए कि आप एक ऐसी माता भी बन सकते हो जो बच्चों को, आत्माओं को बचाइए। दूसरों को भी आप पालने वाले भी माता बन सकते हो। जरूरी नहीं कि आपके पैदा ही हो तब बच्चे माँ हो। आप बच्चों को अडॉप्ट कर लो और उनका ख्याल करो, तो आप तब भी बहुत बढ़िया माँ बनोगे। आज दुनिया में बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनका कोई नहीं, आप उनका सहारा बनिए, माता बन गए। लेकिन आप सब दूसरों बच्चों को नहीं पाल सकती हो तो पड़ी रहो। बहुत सा आपके जीवन में कमियां हैं, इसको ठीक करना है। बहुत सी माताओं को, जो बहुत ही शादीशुदा लोगों को बच्चे नहीं हो रहे, क्योंकि दूसरों का ख्याल नहीं कर रहे, दूसरों की खेती नहीं सींच रहे, इसीलिए उनकी खेती नहीं सींची जा रही। मैंने बहुत से लोगों को देखा जिनके बच्चे नहीं होते हैं, वो सालों साल ऐसे रहते हैं, लेकिन जब बच्चों को अडॉप्ट कर लेते हैं, पता चला उनका असली बच्चा हो गया। परमेश्वर देखता है हमारा इरादा, हमारा जीवन का फैसला, वो देगा आपको बच्चा। अगर आपके पास बच्चे नहीं तो बच्चों को अडॉप्ट कर लो, यही सेवा आपको परमेश्वर ने दिया है। क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो नाजायज हैं, जिनका कोई नहीं, आप बन जाओ उनका सहारा। आप फिर देखिए परमेश्वर कितनी आशीष देंगे। जरूरी नहीं कि आप पैदा करो, जरूरी यह है कि आप अडॉप्ट करो और आप उनका ख्याल करो, केयर करो। परमेश्वर आपको इस ईमानदारी और वफादारी के द्वारा आपको बहुत प्यार करेगा। हमारा परमेश्वर भी तो अडॉप्ट करता है हम सबको। क्या उसने पैदा किया हमें? उसने हमें बनाया, सच है, लेकिन वो हमसे प्यार करता है, मां से भी बढ़कर। और वो हमारा मालिक है, स्वामी है, वो हमसे प्यार करता है। लेकिन ये बात जरूरी कि उसने हमें अडॉप्ट किया। हम बिगड़ गए थे, भटक गए थे, पाप में थे, शैतान के गुलाम थे, और उसने हमने अडॉप्ट कर लिया, फिर से हमें खरीद लिया। आज हमारा भी यही काम होना चाहिए। अगर हम योद्धा हैं, हम लोगों को जीत लें, लोगों को बचा लें। जरूरी नहीं कि आज आप संसारिक बच्चों की माता बनो, आप आत्मिक बच्चों को उद्धार दिलाओ, उनके भी आप मां बन सकते हो। जरूरी नहीं है आप मां हो, अगर उद्धार दिलवा रहे हो, आत्माएं बचा रहे हो, आपके द्वारा चेले बन रहे हैं, आपके द्वारा सत्य राज में जा रहे हैं। आज बहुत जरूरी है कि आपको ऐसे माँ बाप बनना पड़ेगा जो लोगों को जीत रहे हैं, लोगों को बचा रहे हैं, और फिर आप अपने जीवन में ये वायदा को प्राप्त करेंगे। प्रभु कहते हैं कि देख, मैं तेरा परमेश्वर हूं, तेरे बीच में हूं, वो तेरा उद्धार करने में सक्षम है, पावरफुल है, पराक्रमी है। मेरे कारण मगन रहे। मगन वही हो सकता है जो परमेश्वर की बात को मानता है,
आप परमेश्वर की बात मानो, अडॉप्ट कर लो बच्चों को, आत्माओं को बचाओ। आप मां हो, जरूरी नहीं है कि आप पेट से बच्चा पैदा करो, आप अडॉप्ट भी कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप बच्चों को ही अडॉप्ट भी करो, आत्माओं को बचाओ, उनको चेले बनाओ, अपने घर में लाओ, बुलाओ, खिलाओ पिलाओ। ये मिनिस्ट्री है, जो बच्चों की मिनिस्ट्री करते हैं। आज हमारे चर्च के अंदर बच्चों की मिनिस्ट्री करने के लिए बहुत मुश्किल से मिनिस्ट्री लोग कर रहे हैं। बाइबल कहती है, जब तुम एक छोटे से बच्चे की तुम सचमुच में देख रेख कर रहे हो तो तुम मेरी कर रहे हो। बहुत जरूरी है कि मुझे समझना है कि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज बच्चों के समान है। आज बहुत बच्चे हमारे चर्च में गरीब हैं, आज बहुत बच्चे हमारे परेशान हैं, दुखी हैं, पर हमारे चर्च में बच्चों की मिनिस्ट्री करने के लिए लोगों के पास दिल नहीं है, उनके पास मन नहीं है। तब फिर बच्चे कैसे बचेंगे? आज हमारे देश के अंदर बहुत बच्चे परेशान हैं, हमारे मिनिस्ट्री में बहुत बच्चे दुखी हैं। उनकी मदद करने के लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जैसे हमारा परमेश्वर हमारी चिंता करता है, वैसे हमें भी करना होगा। एक सचमुच में FWA चर्च एक मां बने, सचमुच में सारे स्टाफ मां बने, सारे पास्टर उनकी पत्नियां मां बने। मां बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जो बच्चों की देह रखती है। हम देखते हैं दुनियावी लोग अपने बच्चों को बड़ा प्यार करते हैं, परंतु मसीह में जो लोग हैं, प्रभु में हैं, उनको अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चों का भी ख्याल करना है। क्योंकि गाना नहीं गाते, अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, दूसरों को, दुश्मन को कोई नहीं करता। केवल मसीहा सिखाता है। अगर आपके अंदर मसीह है तो आप गैर बच्चों को भी प्यार करोगे, दूसरे बच्चों को भी प्यार करोगे, आप चर्च में बच्चों की मिनिस्ट्री बढ़ाओगे। आपके अंदर बोझ आना चाहिए, बच्चों की देखभाल करो, बच्चों का ख्याल रखो, बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। बहुत जरूरी है कि बच्चों को भविष्य बढ़िया बनाओ, उनके पैरों पर खड़ा करवा दो। उनके लिए क्या करना चाहिए, हमारे चर्च के अंदर जो संडे स्कूल चलता है उसमें फोकस कीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, उनको खिलाइए पिलाइए, मदद करिए। आपके जिंदगी में परमेश्वर आपकी भलाइयों को देखकर आपका संग भला करेगा। आपको बनना है, परमेश्वर आपके साथ है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। आज के वचन के आधार पर अगर कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में संघर्ष कर रहा है, पापों में जीवन बिता रहा है, वो मन फिरा ले, आपका जीवन बदल जाएगा। परमेश्वर आपके साथ है, वो प्रकर्मी है, प्रार्थना योद्धा। आपकी जिम्मेदारी है, आओ अपनी आंखें बंद करें और परमेश्वर से बातचीत करें। आइए एक एक जन अपनी आवाज निकाल ले और इस वचन के आधार पर जो आज परमेश्वर ने बातचीत की है, क्यों ना हम परमेश्वर का धन्यवाद करें और उसकी महिमा करें और अपने हृदय को त्याग करें और वास्तव में प्रभु की महिमा करें। आइए हम वचन के आधार पर धन्यवाद भी दें और साथ साथ प्रार्थना भी करें। एक एक जन आवाज निकाल के बात करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,